माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है वो कब्रिस्तान। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सूची में शामिल करने का तरीका क्या है। क्या इस 5 वर्षों में कौन कौन ऐसे बिहार में जिला हैं जो संवेदनशील कब्रिस्तानों को आपका प्रश्न केवल एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में, पर्टिकुलर कब्रिस्तान के बारे में आपका प्रश्न है। अध्यक्ष तो महोदय, पूरा व्यापी बनाएगा तो बाद में का जवाब। अध्यक्ष महोदय, 3 बार सदस्य हो गया इस सदन का, एक ही जवाब आता है कब्रिस्तान के बारे में कि प्राथमिक सूची में शामिल नहीं तो विधायक कोटा से करा लीजिए। तो भाई शामिल कब होगा? प्राथमिक सूची में शामिल है वही होगा विधायक कोटा से। हुजूर, शामिल कब होता है, कैसे होता है, ये तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। तो उत्तर में और लिखा हुआ अगर शामिल होता है तो माननीय सदस्यों की उसमें कोई भूमिका होती है कि? बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य खुद भी मंत्री रहे। प्राथमिकता सूची में शामिल करने का कंसेप्ट ये है कब्रिस्तान की घेराबंदी का कि विवाद से बचा जाए। तो जहां विवाद की टेंशन की परिस्थिति रहती है उसको कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता वाली कमेटी प्राथमिकता सूची में शामिल करती है। जहां टेंशन नहीं है, पहले से भी कब्रिस्तान चल रहा है, घेराबंदी नहीं होती थी क्या सब जगह आफत आ जाता था। यही पैरामीटर है कब्रिस्तान के क्या कहते हैं प्राथमिकता सूची का। बारी बारी से आप इधर देख के बोलिए ना, तैयार नहीं अरे आप उधर कहाँ देख और न कोई पढ़ने को तैयार। आप इधर देख के बोलिए ना। इसीलिए प्राथमिकता सूची का यही आधार है, बारी बारी से सबको किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने 5 कब्रिस्तान का प्रश्न किया है महोदय। 5 कब्रिस्तानों का कम से कम अभी तक 5 बार एफआईआर दर्ज हो गया है हिंदू मुसलमानों की झगड़े का। 3-3 दिन कैंप लगा है वहां पे कि भाई ये जो है झगड़ा मिट जाना चाहिए। जिलाधिकारी से पूछने पे कहा कि गृह विभाग को हमने लिख दिया है। जब मुकदमा हो गया, आपकी प्राथमिकता यही है कि शांति भंग होगा तो घेरेंगे, तो प्राथमिकता जब यही है तो होना चाहिए ना हुजूर, यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, एक बार लिखवा लीजिए। हिंदू मुस्लिम के टेंशन में प्राथमिकता सूची होती है। कोई व्यक्तिगत झगड़ा होता है तो उसको प्राथमिकता सूची। एक बार लिखवा लीजिए। मैंने व्यक्तिगत झगड़ा तो कहा नहीं हुजूर, मैंने कहा कि कब्रिस्तान को गया का है भाई, आप कहाँ हुजूर, मैंने कहा कि कब्रिस्तान को लेकर के कई बार झगड़े हो गए हैं। वैसे ही कब्रिस्तान का माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं जहां पे कई बार जो है झगड़े हो ही जाते हैं। आपने जहां का प्रश्न किया है सूची कराने के लिए हम बस आपसे चाहते हैं हुजूर कि क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया जाए कि प्राथमिक सूची में शामिल कराने के लिए हम जिलाधिकारी को बताएं, जिलाधिकारी को कि भाई इसमें हिंदू मुस्लिम की झगड़ा होती है, आप जरा देख लीजिए। दे दीजिए, आवेदन दे दीजिए, हमको भी एक कॉपी दे दीजिए। आवेदन तो हमने हुजूर आप कैसे जा सकते हैं वहां? कहाँ है? नहीं, एक पर्टिकुलर प्रखंड के कुछ कब्रिस्तानों का जिक्र नहीं, बिहार का विषय नहीं। ठीक है, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। मेरा भी कब्रिस्तान की घेराबंदी से माइक वाला सवाल है महोदय। पूरक पूछिए वीरेंद्र जी। हाँ, पूरक ही पूछ रहे हैं। जो पूर्व माननीय मंत्री जी का जो प्रश्न था उसी नेचर का ये भी प्रश्न है महोदय। ये हमारे यहाँ एक लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान है और एक नगरदेही कब्रिस्तान है जिसका विवाद हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने पुनः उसको जिला प्रशासन को दे दिया। और अभी मंत्री जी का उसमें जो जवाब है कि ये डीएम और एसपी जो है उनके द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उसको तय करती है कि उस सूची में जाएगा, घेराबंदी वाली सूची में। तो हम माननीय मंत्री जी से पहला ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जो केस के हालात हैं कि हाई कोर्ट तक झगड़े गए, पिछले साल वहां एक आदमी के 100 को दफनाने के लिए भी विवाद हुआ,
तो पूरक पूछे ना, पूरक। हम वही पूछ रहे हैं महोदय। पूरक। वो ये जो हमने दो पार्टिकुलर, आपने जब जनरलाइज बात किया जाता है तो आप कहते हैं पार्टिकुलर करिए, हम पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं। हमने CWJC जो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में मामले चले हैं, उसका भी हमने जिक्र किया है। पूरक पूछिए। तो हम ये कहना चाहिए, इन दो कब्रिस्तानों को जो है सरकार संवेदनशील मानती है कि नहीं, हमारा पहला सवाल है, और उसको सूची में जोड़ेगी कि नहीं। माननीय मंत्री। सर, महोदय स्पष्ट दिया गया है, हाईकोर्ट के मामले पर कार्रवाई की गई है, बाकी प्राथमिकता सूची में नहीं है। प्राथमिकता सूची में आएगी तो करवाया जाएगा। महोदय ये जवाब नहीं हुआ महोदय। सीधे तौर पे जब आप कह रहे हैं कि विवाद है और उस पर कॉमन टेंशन अब सौत अपनाने को लेकर भी विवाद हो जाएगा, उसको भी आप कह रहे हैं कि DMSP तय करेंगे, और DMSP जो है सरकार से क्या ऊपर है महोदय? ये सरकार यहाँ निर्देश नहीं दे सकती है। उनको बैठा दें। जो महोदय सरकार क्या निर्देश नहीं दे सकती, तय करिए, उनको बैठा दें। तो वहां के DMSP को सूची में जोड़े, उसका घेराबंदी कराने का प्रस्ताव भेजे। तो यह सरकार से ऊपर है क्या DMSP? यह हम जानना चाहते हैं महोदय। तो क्या करें? उनको नहीं पूछने दें, प्रश्नकर्ता को नहीं पूछने दें। अरे भाई, तो आप लोग बोलेंगे तो कैसे पूछेंगे? तो जवाब बताइए। हमने पूछ दिया महोदय, हमने भाई पहले अपने लोगों को कहिए। आप हमने पूछा है, मंत्री जी से जवाब दे महोदय, मंत्री जी जवाब दे। बढ़ जाएंगे। आप प्रश्नकर्ता को नहीं पूछने देंगे? हम तो पूछे महोदय। अरे भाई, आप बैठेंगे तब ना पूछेंगे। अरे आप पूछने दे रहे तो आप पूछे, आप नहीं पूछने दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बैठिए, जवाब देंगे वो। हाँ तो जवाब देना महोदय, हम कह रहे हैं। बताइए कैसे होगा, आप ही तय कर लीजिए। पहले बैठिएगा तो लोग पूछेंगे, बोलते रहिए। पूछ लिया महोदय, बोलते रहिए। वीरेंद्र जी का सवाल नहीं करने देना चाहते हैं आप लोग, मत करने दीजिए। बात नहीं है, मंत्री जी जवाब दे महोदय। अरे कैसे जवाब देंगे? सच में लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं लोग। ये क्या प्रश्नकर्ता पहले पूछेगा कि बाकी लोग पूछेंगे कि नहीं? पार्टिकुलर जो कब्रिस्तान है, अरे कैसे जवाब होगा? आप खड़े रहिएगा तो। इतने लोग एक साथ बोलेगा तो जवाब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। महोदय ये जो है सरकार जो है तमाम अफसरों के अधीन है महोदय। ये कब्रिस्तानों की घेराबंदी के मामले में महोदय हम मंत्री जी से बैठिएगा तभी जवाब होगा वीरेंद्र जी का। सरकार से जब आप लोग बैठिएगा तब वीरेंद्र जी का जवाब होगा। वहाँ जो विवाद है, उस विवाद को देखते हुए सरकार वहाँ खड़े हो गए, कैसे जवाब होगा बताइए? अभी हुए बैठे तब ना, कब्रिस्तान को बैठेंगे लोग तब ना होगा जवाब। बताइए, आप बताइए कैसे हो सकता है? महोदय अभी सरकार से जानना चाहते हैं, जिसके विवाद जो है हाई कोर्ट तक चले गए हैं, जिसमें पिछले साल एक सौद अपनाने को लेकर के तनाव पैदा हो गया था, वो कब्रिस्तान संवेदनशीलता की सूची में क्यों नहीं है? ये लक्ष्मीपुर का सिक्का, ये जो मायाटांड ब्लॉक का लक्ष्मीपुर पंचायत का कब्रिस्तान है, तो आप जवाब नहीं होने दे रहे हैं तो हम क्या ही बात करेंगे? जो है प्रश्नकर्ता को नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग। महोदय बताइए, आप बिना प्रश्नकर्ता के कैसे होगा? हम महोदय हम यही प्रश्नकर्ता को नहीं बोलने दे रहे हैं। इसका जवाब दे महोदय, सरकार जवाब दे। उनको ही नहीं बोलने दे रहे हैं, हम तो क्या हो सकता है? मानती है कि नहीं? अरे सवाल करने वाले को तो बोलने नहीं दे रहे हैं। महोदय बताओ तो मंत्री जी, आप जवाब चाहते ही नहीं। सवाल करने वाले को तो बोलने नहीं दे रहे, आप उनकी आवाज दबा रहे हैं। आप दबा रहे हैं आवाज। महोदय महोदय जो संवेदनशील कब्रिस्तान है उसकी सूची में शामिल किया जाए लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान को, महोदय नगरदेही कब्रिस्तान को मुकेश कुमार यादव उसमें शामिल किया जाए महोदय। मुकेश कुमार यादव महोदय पूरक पूछिए। मुकेश जी पूरक पूछिए। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH अम्हारा, बेहटा, पटना।